वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल 200-300 मीटर पे भी बंदा नहीं दिख रहा। 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तुंगनाथ में भीड़ नहीं है, पैर एकदम चिल्ड हो रहे हैं। पूरी स्टीफ चढ़ाई है भाई। ऐसी चीजें यहाँ भी है। कश्मीर जाने के मार्ग को क्या जो बादलों ने घेर कैसे रखा, पूरी फुल खाई है, फुल खाई। बाबूजी कहाँ जा रहे हो? इनके काफी फोर्स करने के बाद जो मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, और बारिश अभी भी फुल आ रही है। तो फोगी सा मौसम नहीं होता जिसमें चिनमिन बारिश रहती है, लगातार बारिश होती रहती है। और सच बताऊं अपने सारे कपड़े जो हैं तो गीले हो गए बैग में, बैग भी टोटली पूरे गीले हो गए। जो हमने बैग के रेन कवर्स लिए थे, पता नहीं उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाए। चलो वो भी कितना करते हैं, बारिश बहुत ही ज्यादा तेज थी उस टाइम, आपने पिछला व्लॉग देखा ही है। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम और क्या, ये सेकंड वाला फोन था, इससे ही सारी ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही थी। ये ऊपर से थोड़ा क्रैक हो गया था, मुझे लगा बाद में ठीक करवाएंगे, तो इसके अंदर पानी चला गया। पेमेंट्स का भी जुगाड़ करवा रहे हैं कि पेमेंट कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए ये फोन मैं नीचे ही छोड़ के जा रहा हूँ। जैकेट मैंने थोड़ी बहुत हवा लगवाने के लिए बाहर सुखा दी है, वो वाली पहन के जाएंगे। शूज जितने सूख जाएंगे, वरना इन्हीं को पहन के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपा लेके यही आए। इतनी बारिश मिलेगी, इतनी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना कुछ भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, देखेंगे जैसा भी होगा। बट आज की डेट में हम यहाँ से जरूर निकल लेंगे, चाहे गीले हो जाएंगे चाहे जैसे मर्जी हो जाएंगे। आज की डेट में यहाँ से निकल लेंगे, चलते हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। और ये वाला फोन मैं साथ लेके जा रहा हूँ। वैसे तो आईफोन वाटर प्रूफ होता है, पर बस एक ये जो गार्ड है, इसमें ब्लॉग बनाते चलेंगे, फोटो खींचते चलेंगे। और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, जादू बन के निकल चुके हैं ट्रैक पे। इतना पजामा तो अपना गीला होना ही होना है, शूज वगैरह। और ये देखो कैसे लग रहे हैं। अब क्या करें, बारिश हो रही है, अब जाना भी है, देखी जाएगी जो होगा। और बाकी 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। पता नहीं कैमरे के आगे ये बूंदे आ रही है या नहीं आ रही, बट बारिश क्यों की त्यों बनी हुई है। 1+ किलोमीटर के बाद कुछ ऐसा एरिया आ गया है, एकदम फर्स्ट क्लास, ग्रीन बुग्याल, एकदम बढ़िया। ठीक है भाई, मौसम एकदम खतरनाक होता हुआ ये क्लाउडी मौसम जो है ना, बिल्कुल बेकार। 200-300 मीटर पे भी बंदा नहीं दिख रहा। पूरी स्टीफ चढ़ाई है भाई साहब, पूरी स्टीफ। सच बताऊं तो भाई चढ़ाई इतनी स्टीफ है कि समझ नहीं आ रहा चढ़ाई करूँ या व्लॉग बनाऊं। फुल है, जितना बन रहा है उतना देख लो भाई कैसी हाइट है, पूरी हाइट करके आनी पड़ती है। लो भाई भीड़ देखो, कौन कह रहा था तुंगनाथ में भीड़ नहीं है। और ये 2 बंदे भी मेरे को मिल चुके हैं यहाँ पर। मंदिर प्रांगण में फोटो अलाउड नहीं है, इस एरिया से खिंचवा सकते हो, आगे से नहीं। और पुलिस वाले खड़े हैं, डंडे मार रहे हैं, किसी ने नहीं खिंचवानी। और मंदिर के बाहर का अगर आपको मैं व्यू दिखाऊं, भाई साहब बहुत ठंडा है, पैर एकदम चिल्ड हो रहे हैं, कोई व्यू नहीं है। पूरी फॉग ने पहाड़ों को, हर चीज को घेर रखा है। ओनली एंड ओनली मंदिर पे फोकस हो रहा है, और ओनली मंदिर ही दिखाई दे रहा है। वो लाइन देख रहे हो, लगभग 2 घंटे हम भी उसी लाइन में लग के हमने दर्शन करे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये है 5 केदार, श्री केदारनाथ जी, मधमेश्वर जी, तुंगनाथ जी, रुद्रनाथ जी, कल्पेश्वर। मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना, मतलब अब ये फोटो कर रहे हैं और मेरे पैर हो रहे हैं एकदम चिल्ड, और शूज भी हमारे बड़े दूर पड़े हैं। भाई आजकल ये केदारनाथ में रबड़ वाले शूज बहुत चल रहे हैं, किसी काम के नहीं है। पंडित जी मना करके थक गए, लेकिन फिर भी इनकी फोटोज खत्म नहीं हो रही बिल्कुल भी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और चढ़ाई के वक्त मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीफ है और सांस बहुत ज़्यादा फुल है। अब उतरने के लिए मुझे किसी और के गोड्डे चाहिए होंगे। उतरने में गोड्डा बैंड नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई पहले से कर रखी है। वहाँ से शूज़ लेते हैं अपने और निकलते हैं। बड़ा मुश्किल होगा उतराई कर। यहाँ से जाता है भाई चंद्रशिला का ट्रैक, पर हम नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं वापसी, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। जब हमने बारिश में ट्रैक का प्लान बनाया था तो मुझे लगा था और कोई जाएगा ही, बट इतनी पब्लिक तो अभी भी कमाल होगी भाई। स्लोप में है, आप खुद देख लो, थोड़ी बहुत जजमेंट आ ही जाएगी, बाकी फॉग के कारण कोई जजमेंट नहीं आ रही। और सच बता रहा हूँ, यहाँ की चारों तरफ की वैली का व्यू पता है कितना ही खतरनाक है, जो इन दोनों के नसीब में नहीं था, मेरे भाइयों के। मजा आता है, मजा तो बहुत आ रहा, बस बाकी मेरे को दिक्कत है, तो वो दिक्कत अब उतरते हुए टाइम होती है। इसको गोड्डे में दिक्कत है, बाकी पूरा पहाड़ों को घेर रखा है, ये पूरी खाई है इधरली साइड में।
इस पहाड़ के नीचे टोटली खाई है, टोटली खाई। क्या ही व्यू आता होगा, आता क्या होगा पता है हमें? बादलों ने घेर कैसे रखा, पूरी फुल खाई है, फुल खाई। पहाड़ों के एंड भी नहीं दिख रहे, इतनी फॉग है। हाँ भाई कुछ भी नहीं दिखा। मंदिर, चलो मंदिर के दर्शन तो बढ़िया हो गए, बाकी यहाँ के व्यूज इतने खतरनाक है ना, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, मेरी भी पुरानी देख सकते हो। यहाँ चढ़ तो आए, अब यहाँ से उतरेंगे कैसे? स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ऐसा ही स्लोप है बिल्कुल, बीच में प्लेन सरफेस तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये एरिया देखो, पूरा कश्मीर के पहलगाम जैसा नहीं लग रहा है? एकदम बढ़िया सोनमर्ग जैसा। ऐसी चीजें यहाँ भी है। कश्मीर जाने के मार्ग को क्या जो यहाँ घूमो तुंगनाथ, इतनी बढ़िया ग्रीनरी है देखो। वो आ गया। अब इनकी वीडियोस फोटोज कर देते हैं। ये है पूरा ट्रैक, देख लो बंदे कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ को आ रहे हैं, और हम इस एरिया में फोटोज वगैरह करवा रहे हैं। बंदा रेडी है। फोन तो निकालो यार। फोन यही तो है हाथ में, और क्या है? व्लॉग में डाल देता हूँ तेरे को ऐसे। चलो भी चलो फटाफट करो, यहाँ से निकलना भी है। बाइक्स उठा के जितना मैक्सिमम कवर कर सकेंगे उतना मैक्सिमम कवर करेंगे, क्योंकि आज हमारा ट्रिप का लास्ट डे है पहाड़ों में। यह है नेचुरल वर्ल्ड। पहाड़ों में जब भी मौका लगे ना तो ये जरूर पिया। अपना जो है बाबा तुंगनाथ का ट्रैक बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। बहुत बहुत मुबारक है जी आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक है जी आपको। सामने का व्यू देखो यार, कितना ही खतरनाक है। एक और अचंभे वाली बात है, जब हम यहाँ पहुंचे बहुत तेज बारिश हो रही थी, जब हम ट्रैक करने गए तब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, और जब वहाँ से वापसी आए मौसम देख लो बिल्कुल साफ। अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हो? बारिश की वजह से ऊपर मौसम भी इतना फॉगी हो रहा था बहुत ज्यादा। वैसे तो मौसम तो अभी भी यहाँ फॉगी सा ही है। इन भाइयों को जो व्यूज दिखाने देना वो व्यूज रह गए। और सेकंड चंद्रशिला हमारा सेकंड बार रह गया। पिछली बार भी नहीं गए थे, इस बार भी नहीं गए। कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे, फिर कभी मौका लगेगा फिर देखेंगे।